हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों? ठीक हो? तो अभी हम टॉपिक क्या चल रहा है हमारा, रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में हमने कल की वीडियो में क्या किया था कि रूरल डेवलपमेंट के सोर्सेज पढ़े थे। सोर्सेज हमने किया था, सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। तो रूरल क्रेडिट के क्या क्या सोर्सेज थे, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि कुछ हमारे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज थे, कुछ हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज थे। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज थे विच इज रजिस्टर्ड इन गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के अंदर क्या रजिस्टर्ड थे, और जो इंस्टीट्यूशनल थे वो किसके अंदर थे, इंस्टीट्यूशनल थे वो गवर्नमेंट के अंदर क्या थे, रजिस्टर्ड। और जो हमारे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज थे वो गवर्नमेंट के अंदर क्या नहीं, रजिस्टर्ड नहीं थे। तो लेकिन गवर्नमेंट ने देखो जब हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ओपन कर दिए, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हमने ओपन किए, गवर्नमेंट ने नहीं किया नॉन इंस्टीट्यूशनल, वो हमने खुद ने बनाए हैं। इतने सारे सोर्सेज होते हुए भी इसकी क्या है, कुछ कमियां होती हैं। फिर भी हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, फेस करते हैं एज अ रूरल ह्यूमन बीइंग्स। अगर हम क्या एक फार्मर है, वो अभी भी क्या कर रहा है, इस नॉन इंस्टीट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है इसकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज सभी फार्मर्स की जो नीड्स है उसको पूरा कर नहीं पाते। इसीलिए जो फार्मर्स हैं, रूरल एरियाज के जो पर्सन्स हैं, वो डिपेंड हो जाते हैं किसके ऊपर, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के ऊपर। जब नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के ऊपर डिपेंड हो गए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या हो जाती हैं, अराइज हो जाती हैं। तो अभी हम यहाँ करना है क्रिटिकल अप्रेजल्स ऑफ रूरल बैंकिंग। इसकी आलोचना है रूरल बैंकिंग सिस्टम्स की। क्या 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 प्रॉब्लम्स हमें अभी भी क्या करनी पड़ रही है, फेस करनी पड़ रही हैं। सम ऑफ द प्रॉब्लम फेस इन रूरल बैंकिंग साहब, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट इज इनसफिशिएंसी। क्या है? इनसफिशिएंसी। इट मींस जितना लोन हमें चाहिए एज अ फार्मर या एज अ रूरल पर्सन, जितने की हम लोग क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं क्या नहीं कर पाते, लोन की या मनी की सप्लाई नहीं कर पाते। मैंने कल ही तुम्हें बताया था, पहले ही बता दिया कि लार्ज प्रोपोर्शंस ऑफ आवर पॉपुलेशंस लिव इन रूरल एरिया, कि जो पॉपुलेशन का जो लार्ज प्रोपोर्शन है, बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, रूरल एरियाज में। जब वहां रहते हैं तो वहां की नीड्स उन्हें क्या करना, वहां क्या करना है, उन्हें अपनी नीड्स को पूरा करना है। तो डिपेंड कहाँ रहना पड़ रहा है, उसे क्रेडिट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड, बट जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं डिमांड के अकॉर्डिंग क्या नहीं कर पा रहे, सप्लाई नहीं कर पा रहे। इनसफिशिएंसी को किसको शो करता है, वो इनसफिशिएंसी को द वॉल्यूम ऑफ रूरल क्रेडिट। वॉल्यूम मतलब जो क्वांटिटी है उसकी रूरल क्रेडिट की इन द कंट्री में स्टिल इनसफिशिएंट। कैसी बनी हुई है, इनसफिशिएंट, अपर्याप्त है इन कंपैरिजन टू इट्स डिमांड। किसके कंपेयर में, डिमांड के कंपेयर में। मतलब कि फार्मर को जरूरत तो ज्यादा है लेकिन बैंक क्या नहीं कर पाते, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उस डिमांड के अकॉर्डिंग मनी सप्लाई नहीं कर पाते, जिससे उन्हें किस चीज को फेस करना पड़ता है, इनसफिशिएंसी को। फिर डिपेंड किसके ऊपर रहना पड़ता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। सेकंड इज inadequate coverage of institutional sources. Inadequate coverage of institutional sources. जो institutional sources हैं, जो कवरेज मतलब जो उन्होंने एरिया कवर किया है वो कैसा, inadequate। मतलब जितनी भी हमारी हमने क्या पढ़े थे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी हमारी, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक्स थी, आरआरबी बैंक्स थी, ठीक है, उसके बाद लैंड डेवलपमेंट बैंक है, नाबार्ड है। ये जितने भी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं रूरल एरियाज में हर जगह अवेलेबल नहीं है। मतलब कि जो रूरल एरिया है उसका जो रूरल एरिया का जो कवरेज है वो बहुत ज्यादा है, बट जो हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं उस कंप्लीट एरिया को क्या नहीं कर पाते, कवर नहीं कर पाते। गवर्नमेंट तो ये कहती है कि रूरल एरियाज को कंप्लीट क्या कर लेना है, कवर कर लेना है, बट इनकी जो ब्रांचेस है
हर गांव में ये रूरल एरियाज के एवरी कॉर्नर के अंदर ये नहीं है। बहुत सारे ऐसे हमारे प्लेसेस हैं जहां पर कोई भी बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं है, वहां फार्मर आज भी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के ऊपर ही कैसा है, डिपेंड है। तो इनएडुकेट कवरेज मतलब कि जो कवरेज एरिया है वो भी इनएडुकेट है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का। देखो, द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अरेंजमेंट कंटिन्यू टू बी इनएडुकेट। जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो उधार देते हैं उसका अरेंजमेंट कॉन्टिन्यूअस टू बी इनएडुकेट, लगातार क्या होता जा रहा है, अपर्याप्त होता जा रहा है, एज दे फेल टू कवर द एंटायर रूरल फार्मर ऑफ द कंट्री। वो क्या हो रहे हैं, इनएडुकेट एज दे फेल, वो फेल हो रहे हैं किस चीज में, कवर करने में, द एंटायर रूरल फार्मर ऑफ द कंट्री। कंट्री के एंटायर मतलब कंप्लीट रूरल फार्मर्स को कवर करने में कैसे हो रहे हैं, वो फेल हो रहे हैं, उस एरिया को वो कवर नहीं कर पा रहे, बिकॉज लार्ज प्रोपोर्शंस लिव्ड इन विलेजेस, लार्ज प्रोपोर्शंस ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेजेस। बहुत सारी पॉपुलेशन कहाँ रह रही है, गांवों में रह रही है, और गांव के लोगों को कंप्लीट क्या नहीं कर पा रहे, ये सोर्सेस कवर नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड इज इनएडुकेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, मतलब जो लोन का अमाउंट सैंक्शन किया जाता है बाय द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, वो भी कैसा है, इनएडुकेट है। कैसा है, इनएडुकेट। इट मींस जितना चाहिए लोगों को अमाउंट लोन का, उतना अमाउंट बैंकिंग सिस्टम द्वारा या उनके इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज द्वारा सैंक्शंस नहीं कराया जाता। मतलब कि अगर उन्होंने क्या किया है, लॉन्ग टर्म लोन लिया है, जैसे कि हमने 3 टाइम ऑन द टाइम बेसिस हमने क्लासिफाइड किया था क्रेडिट को, तो लॉन्ग टर्म के अंदर क्या था, 15 टू 20 इयर्स तक हम क्या कर सकते हैं, लोन की रीपेमेंट कर सकते हैं। और वो लोन लेने का मेन पर्पस क्या होता है हमारा, लैंड डेवलपमेंट। क्या था, लैंड डेवलपमेंट। अब लैंड को डेवलपमेंट करने के हमने लोन लिया है, तो उसके लिए हमें बिग अमाउंट में क्या चाहिए, लोन चाहिए। बिग अमाउंट का लोन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या नहीं कर पाते, हमें प्रोवाइड नहीं कर पाते, जिसका फिर इसको मिसयूज क्या होगा, कम हमें लोन मिला, जो काम हम करना चाहते हैं, जो फार्मर काम करना चाहता था, वो उस मनी को वहां ना लगाकर वो अदर अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज के ऊपर क्या कर देता है, उसे खर्च कर देता है। तो कोई प्रोडक्शन भी नहीं हुआ, और क्या कर दिया, अनप्रोडक्टिव नेचर से उसको क्या कर दिया, उसने खर्च कर दिया। तो ये सबसे बड़ा लॉस है। अगर प्रोडक्शन पर्पस से किया होता तो आउटपुट बढ़ता, आउटपुट से क्या आती, इनकम आती, इनकम आने की वजह आने से वो क्या होता, लोन की भी रीपेमेंट करता और इंटरेस्ट की रीपेमेंट करता। लेकिन जब बैंक ने ही हमें कैसा दिया है, इंस्टीट्यूशनल सोर्स ने कैसा दिया, इनएडुकेट अमाउंट दिया है, तो प्रॉपर आउटपुट भी नहीं निकलने वाला। कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शंस टू द फार्मर, जो अमाउंट है इसका लोन का सैंक्शन, जो सैंक्शंस कराया जाता है टू द फार्मर, फार्मर के लिए, इज आल्सो इनएडुकेट। वो भी कैसा होता है, इनएडुकेट, अपर्याप्त होता है, इतना नहीं होता जितनी की रिक्वायरमेंट है फार्मर को, which denotes the very purpose of such loan। इसको क्या किया जाता है, जिस पर्पस से लिया है उस पर्पस से इसको क्या नहीं किया जाएगा, यूज नहीं किया जाएगा, अनप्रोडक्टिव पर्पस से इसको फिर यूज कर लिया जाता है। ये सबसे मेन रीजन है, इसका क्या एक चैलेंज बना हुआ है कि भाई एटलीस्ट इतना लोन तो सैंक्शंस कराए इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जितने की रिक्वायरमेंट है फार्मर को। ठीक है, फिर है लेस अटेंशन टू पुअर और मार्जिनल फार्मर। ये सबसे बड़ी डिमेरिट्स है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज बहुत कम अटेंशन, बहुत कम ध्यान देता है किसकी साइड, पुअर पर्संस की साइड और मार्जिनल फार्मर की साइड। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया कॉमर्शियल बैंक व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड फॉर अर्निंग प्रॉफिट मोटिव, जो एस्टैब्लिश किस पर्पस से हुई है, प्रॉफिट को अर्न करने के पर्पस से हुई है। अगर कोई भी पुअर पर्सन या स्मॉल फार्मर क्या जाता है, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लोन लेने के लिए जाता है, तो बैंक सबसे पहले क्या कहती है, आपके पास एज अ कोलैटरल सिक्योरिटीज कुछ मॉर्गेज रखने के लिए कुछ है या नहीं है। अगर और सब पुअर और मार्जिनल फार्मर अगर उनके पास कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी रखने के लिए कुछ अमाउंट होगा, तो पुअर थोड़ी ना होंगे। पुअर तो वो है जो अपने बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे। या फिर मार्जिनल फार्मर कौन से हैं, जो लैंडलेस लेबरर है, जिनके पास लैंड की कमी है, तो उनके पास तो एज अ मॉर्गेज रखने के लिए कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटीज नहीं होगी। जब
यहाँ पर जो हमारा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है, पुअर और मार्जिनल फार्मर्स के ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं देता है। तो मार्जिनल फार्मर मैंने कहा कि कौन सा लैंडलेस लेबरर है, उसके पास कुछ भी मॉर्गेज रखने के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है, तो बैंक उसे लोन प्रोवाइड नहीं करवाती। तो वो इसका फायदा भी मेनली कौन लोग लेते हैं, जो हमारे रिचेस्ट फार्मर होते हैं, वो इस चीज का क्या कर लेते हैं, फायदा उठा लेते हैं, जिससे जो हमारे पुअर फार्मर, मार्जिनल फार्मर, इतने जो नीडी पर्संस हैं, जो नीडी फार्मर्स हैं, वो क्या नहीं कर पाते, इसका जो भी यूज है उसको या बेनिफिट से उसे नहीं ले पाते, क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूशनल सोर्स से उनको कोऑपरेट नहीं करते। तो कह रहे हैं lesser attention has been given to the credit requirement of needy farmer। मतलब जो जिसको जरूरत है उसके ऊपर कम से कम ध्यान दिया जाता है, किसका, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के द्वारा। तो ये लोग क्या करते हैं, फिर अपने किसी रिलेटिव से लोन लेते हैं, मनी लेंडर से लोन लेंगे या लैंडलॉर्ड पर्सन से लोन लेते हैं, जिस कारण से क्या होता है, इनके ऊपर ओवरड्यूज इंक्रीज होते रहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा ग्रोइंग ओवरड्यूज। ग्रोइंग ओवरड्यूज जो मैंने अभी बताया ना, जब ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये लोग किसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के ऊपर क्या हो गए, ये डिपेंड हो गए, तो क्या बढ़ेगा इनके ऊपर, ओवरड्यूज। अब तो मैडम ओवरड्यूज कैसे बढ़ रहा है, अब इन्होंने क्या किया, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से क्या ले लिया, लोन ले लिया। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं जो क्या नहीं है, गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये लोग क्या करेंगे, चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, पुअर पर्सन से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज करते हैं। और पुअर पर्सन्स को क्या कहते हैं कि आपको अगर लोन चाहिए तो ये कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होगी कि आफ्टर हार्वेस्टिंग, आफ्टर कल्टीवेशन, जितना भी आपकी जितनी भी क्रॉप होती है, जितनी भी आपकी क्या आता है, जो आउटपुट आता है, कंप्लीट आउटपुट आप मुझे ही क्या करोगे, सेल करोगे। तो इन्हें क्या करना पड़ता है, वो अमाउंट उन जो क्रॉप होती है, फसल होती है, इन्हीं लोगों को सेल करनी पड़ती है। और ये लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, उस अमाउंट को डबल कर जितनी की उन्होंने क्रॉप्स क्या की है, सेल किए, उसके अमाउंट के बराबर कर देते हैं, उन्हें कुछ अदर इनकम नहीं दी जाती। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर ने लोन लिया 1 लाख रुपीज का, तो 1 लाख रुपीज में मैंने कहा कि 2% जनरली सुनते हैं कि 2 रुपए सैकड़ा ब्याज है, 3 रुपए सैकड़ा ब्याज है। अगर 2% से लिया, इट मींस 24% हो गया 1 ईयर का, कितना हो गया 24, इसका 24,000, कितना हो गया 24,000। जब भी फार्मर अपनी क्रॉप को सेल करने जाएगा जब मनी लैंडर के पास में या लैंडलॉर्ड पर्सन के पास, तो उसे वो कहेगा कि आपकी जो कंप्लीट क्रॉप कितने की, 1,24,000 की है। इट मींस जो क्रॉप लेकर आएगा ना तो उसको कुछ कम किया ना ही बढ़ाया, 124 करके क्या करते सेटल कर दिया कि आपकी क्रॉप मेरे पास आ गई है, छुट्टी, और अब आपको कोई भी इनकम नहीं मिलेगी। अब ये क्या करेंगे, इन्हें दोबारा से फार्मिंग करनी है, क्या करेंगे, और एक्स्ट्रा फिर लोन लेंगे। मतलब कि इनको क्या, इनके ऊपर क्या बढ़ता जाता है, ओवरड्यूज बढ़ता जाता है। ये कभी भी एक क्या क्रिएट कर देते हैं, डेब्ट ट्रैप, एक ऐसा जाल जिससे ये पर्संस कभी भी बाहर निकलकर नहीं आ सकते। तो कहता था बेसिक रीजंस फॉर ग्रोइंग ओवरड्यूज इज द पुअर रीपेइंग कैपेसिटी ऑफ फार्मर। ये जो ओवरड्यूज होते हैं किस कारण से होते हैं, कहता है कि रीजन है इज द पुअर का रीपेइंग कैपेसिटी, जो उनकी रीपेइंग कैपेसिटी मतलब अमाउंट को जो उन्होंने लोन लिया उसको पे करने की जो कैपेसिटी ऑफ द फार्मर, उस कारण से होती है। एज अ रिजल्ट क्रेडिट एजेंसी आर बिकमिंग क्वेश्चंस ऑफ ग्रांटिंग लोन टू द फार्मर्स। उनको क्या करती है, किसी भी बेस के ऊपर क्या कर सकते हैं, वो लोन देती हैं। फिर एग्रीकल्चर लोन डिफॉल्ट रेट हैव बीन क्रॉनिकली हाई। जो एग्रीकल्चर लोन का रेट है वो क्या हो चुका होता है, हाई हो चुका होता है। इट इज अलर्ट दैट फार्मर डेलिबरेटली रिफ्यूजिंग टू पे बैक लोन। तो वो क्या हो जाता है, जानबूझकर उसकी पेमेंट नहीं करता, कहता और भी बढ़िया है, फिर उसकी पेमेंट नहीं करेगा। इट इज थ्रेट टू द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बैंकिंग सिस्टम एंड नीड टू बी क्या हो जाएगा, कंट्रोल। अब जो बैंकिंग की स्मूथ फंक्शनिंग है वो कंट्रोल नहीं हो पाती, फंक्शनिंग हो, क्यों, क्योंकि फार्मर क्या नहीं करेगा, उसकी पेमेंट नहीं करेगा, इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करेगा, तो बैंक स्मूथली फंक्शन नहीं कर सकता, स्मूथली रन नहीं कर सकता। और फिर उसको जरूरत है कंट्रोल करने की, तो वो क्या नहीं करेगी, लोगों को लोन नहीं देगा, फिर डिपेंड हो जाएंगे, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ये हमारे मेन रीजन है कि जो हम रीजन मतलब कि ये क्या प्रॉब्लम्स है, आज भी इतनी प्रॉब्लम्स को एक फार्मर से हम कहेंगे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन क्या है,
बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, इसमें रूरल बैंकिंग क्या कर रहे हैं, उनको फेस कर रहा है, क्योंकि रूरल एरिया। फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव रूरल क्रेडिट सिस्टम, ये हमने क्या पढ़ी, इसकी क्रिटिकल अप्रेजल्स, इकोलॉजिकल या प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, प्रॉब्लम्स अंडरटेकिंग इन रूरल बैंकिंग सिस्टम्स। अब है कि फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव रूरल क्रेडिट सिस्टम, ये जो रूरल क्रेडिट सिस्टम है इसको इफेक्टिवली होने के लिए इसकी क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो फर्स्ट है लो इंटरेस्ट रेट, जब भी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज किसको, फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो ध्यान रखें कि जो उन्हें लोन प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो लोन कैसा होना चाहिए, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। लो का मतलब ऐसा नहीं कि चीप रेट हो, बट हाँ रीजनेबल, कि विचार रीपेमेंट बाय द फार्मर, जो क्या किया जा सके, रीपेमेंट मतलब उसकी पेमेंट की जा सके बाय द फार्मर। इस टाइप का क्या पर्टिकुलर रेट से उन्हें लोन प्रोवाइड करवाना है। और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि हमने बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को करना चाहिए कि वो फार्मर के लिए क्या करें, बेटर से बेटर स्कीम्स निकाले कि आप इस स्कीम के अंदर क्या मिलेगा, आपको लो रेट के ऊपर इंटरेस्ट मिल सकता है, लोन मिल सकता है। इंटरेस्ट रेट हमेशा उनको लो पर ही प्रोवाइड करवाए, जिससे इतना उनके पास इंटरेस्ट का बर्डन ना पड़े और ओवर ड्यूज इंक्रीज उनके ना हो। ये क्वालिटी होनी चाहिए बैंकिंग सिस्टम में, क्रेडिट सिस्टम को ये यूज करनी चाहिए। सेकंड है कन्वीनियंस टू फार्मर, मतलब कि फार्मर के लिए कन्वीनियंस, मतलब उनको इस टाइप की सुविधा दे दे, वो इजीली क्या कर सके, लोन ले सके। देखो फार्मर है वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लोन क्यों नहीं लेता, क्या मेन पर्पस है लोन ना लेने का, तो पर्पस ये है, देखो लोन ना लेने का मतलब मेन रीजन क्या है, इसलिए लोन नहीं लेता क्योंकि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में जब भी लोन लेने जाएगा तो वो लोग कहेंगे कि आपका नेम क्या है, आपका आधार कार्ड लेकर आना, राशन कार्ड लेकर आना, ठीक है, आपका नॉमिनी कौन बनेगा, आपका अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद आप पेमेंट कब करोगे, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के कागज लेकर आ जाओ, ये लेकर आ जाओ, मतलब कि बहुत सारी फॉर्मेलिटी करवाता है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। तो फार्मर कैसा है, इलिटरेट। देखो सभी फार्मर कैसे नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, मेरे लिटरेट भी नहीं है, तो बहुत सारे फार्मर्स कैसे इलिटरेट है, तो वो इन सारी फॉर्मेलिटीज से बचने के लिए नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के ऊपर क्या हो जाते हैं, वो डिपेंड हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर वो बैंक में लोन लेने जाएंगे तो उन्हें पता है कि बैंक क्या करवाएगा, बहुत सारी फैसिलिटी, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करवाएगा, उन फॉर्मेलिटी से बचेंगे, सीधा क्या करो, मनी लेंडर के पास लोन लेने चलो, लेटेक्स से लोन लेने चलो, ओवरड्यूज इंक्रीज कर लेगा। लेकिन अगर बैंक ये देखे कि हाँ वो हर फार्मर्स की क्या करे, सभी फार्मर्स की मतलब हेल्प करे कि इतनी फॉर्मेलिटीज अगर कर रहा है तो उसकी भी हेल्प करें, आपको ये फॉर्मेलिटीज करनी होगी, लेकिन बैंक आपके साथ है, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आपके साथ हैं, ये फॉर्मेलिटी आपको करने की जरूरत नहीं है। तो फार्मर भी क्या करेगा, हाँ मुझे क्या करना है, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से क्या लेना है, लोन लेना है। तो मतलब उनको इतनी फॉर्मेलिटीज करवाने से बचाए और उनको समझाए कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लोन लोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, उसके बेनिफिट्स के बारे में बताए और लोगों को अवेयर करवाए कि आप क्या करो, इसके अंदर आप सेविंग्स भी कर सकते हो और जब आपकी मर्जी करे आप यहाँ से लोन भी ले सकते हो। तो जिससे फार्मर्स का क्या होगा, बहुत ज्यादा उसे क्या लगेगा, बेनिफिट लगेगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को ही यूज करेगा फॉर टेकिंग लोन लेने के लिए। क्लियर हो? तो कन्विंस टू फार्मर, फार्मर को क्या करना है, उसे कन्विंस करना है और अच्छे से कन्विंस करना है, ठीक है। फिर है इक्विटी टू द फार्मर, फार्मर्स को क्या दे, इक्विटी दे। देखो जरूरी नहीं है कि सभी फार्मर्स टाइम पर अपने लोन की क्या कर दे, रीपेमेंट कर दे, क्योंकि फार्मर्स के पास जो फाइनल आउटपुट होता है वो आउटपुट क्या होता है, उसकी क्रॉप क्या होती है, उसकी जो फसल होती है वही उसके पास क्या होती है, उसका आउटपुट होता है, वही इनकम होती है। हो सकता है कि उसकी क्रॉप बेटर ना हो, अच्छी रेनफॉल ना हो, मतलब बहुत सारे क्या हो सकते हैं, उसके रीजन हो सकते हैं, ना होने के ड्रॉट आ सकता है, सूखा पड़ सकता है, उस कंडीशन में उसने क्या लिया हुआ है, बैंक से लोन भी लिया हुआ है। तो बैंक की यहाँ पर ये लायबिलिटी बनती है कि वो उन लोगों की, उन फार्मर्स की कंडीशंस को समझे और जितना भी उनका क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, उसकी दोबारा से भरपाई करे। ऐसा ना हो कि उन्हें लोन की अमाउंट के लिए, इंटरेस्ट के लिए बार बार उनके ऊपर क्या, उनको नोटिस दे, उनके ऊपर बर्डन बनाए, ठीक है,
कि आप लोन की पेमेंट करो, जब उसकी क्रॉप ही कंप्लीट क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, वो पेमेंट कहां से करेगा? तो यहाँ पर क्या करना, इक्विटी सभी फार्मर को समान रखे। ऐसा नहीं है वो सभी से, भाई जिसका जहां नुकसान हुआ है उसको वहां पर क्या करे, वो उनकी जो सॉरी इनएबिलिटी, मतलब जो उनकी जो भी उनकी सॉरी क्रॉप्स क्या हुई है, डिस्ट्रॉय हुई है, उसके अकॉर्डिंग उनको क्या प्रोवाइड करवाए, उनका कंपनसेट प्रोवाइड करवाए। दूसरा, कई बार होता है कि फार्मर की बहुत अच्छी क्रॉप होती है बट मार्केट में क्या नहीं होती, उसकी इतनी डिमांड नहीं होती। जब डिमांड नहीं है मार्केट में, सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। उस कंडीशन में ये बैंक या गवर्नमेंट की लायबिलिटी बनती है कि उनको क्या प्रोवाइड करवाए, फेयर प्राइसेस शॉप, मतलब फेयर प्राइस दे उनको कि हाँ इस प्राइस के ऊपर हम आपसे आपकी क्रॉप परचेज करने को क्या है, रेडी हैं। तो जब ये फैसिलिटीज मिलेंगी तो इससे रूरल क्रेडिट सिस्टम को हमारा क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, लोग ज्यादा से ज्यादा वहां से लोन लेना पसंद करेंगे। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आता है हमारा एक टॉपिक है जो हमारे बुक का नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन 1 मार्क्स के अंदर, कई बार 3 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज तनवा, कि तनवा क्या है। तनवा तनवा की फुल फॉर्म क्या है कि तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है इसीलिए इसको इसके अंदर इंक्लूड किया गया है कि तनवा क्या है, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। जो मेनली आपने वुमेन एम्पावरमेंट सुना है, क्या महिला सशक्तिकरण का ये सबसे बड़ा एग्जांपल भी बन सकता है कि जो क्या था कि जितनी भी तमिलनाडु के अंदर जितनी भी वुमेन्स थी, जो भी वुमेन्स, उन्होंने क्या किया, अपनी एक सोसाइटी बने, अपना ग्रुप बनाया किसका, एग्रीकल्चर में। तो कैसे है देखो, तनवा क्या, तनवा इज अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट है इनिशिएटेड इन तमिलनाडु, जिसे तमिलनाडु में क्या किया गया, इनिशिएटेड किया गया टू ट्रेन वुमेन, इसके लिए वुमेन, टू ट्रेन वुमेन इन लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्निक्स। जो एग्रीकल्चर की जो भी लेटेस्ट टेक्निक आ रही थी उनके अंदर वुमेन्स को क्या करना है, ट्रेन करना है, कि जिससे वुमेन्स क्या कर सके, बारे में ट्रेंड हो सके और ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, इस फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगी तो आउटपुट अच्छा निकलेगा। स्पेशल किसके लिए था, वुमेन्स के लिए था। इसके अंदर क्या बताया गया, इट इंड्यूस वुमेन, इसमें इंड्यूस किया गया वुमेन्स को इन एक्टिवली पार्टिसिपेट, वो एक्टिवली क्या करें, पार्टिसिपेट करें इन रेजिंग प्रोडक्टिविटी एंड फैमिली इनकम, किसको रेज करने में, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में। मतलब जरूरी नहीं कि एग्रीकल्चर में उन्हें एग्रीकल्चर एक्टिविटी करें, फार्मिंग करें, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी कर सकती हैं, जैसे कि वो किसका यूज कर सकती हैं, लाइव स्टॉक का यूज कर सकती हैं, कैटल्स को यूज कर सकती हैं, ठीक है। डोर मेकिंग, स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है, वो उनके लिए बनाया गया था, उनको वो डेवलप करें, जैसे कि डोर मेकिंग क्या है, डोर मेकिंग, कि उस काम को वो क्या कर सकती है, इजीली कर सकती है और जिससे अपनी फैमिली के लिए भी इनकम अर्न कर सकती है और आउटपुट मतलब कि प्रोडक्शंस भी कर सकती हैं। मार्केट में वो डोल्स है वो क्या होगी, सेल होगी, क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी, जिससे क्या होगा, वुमेन्स की जो पावर है वो और भी ज्यादा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड, वुमेन्स आर फॉर्मिंग फ्रॉम वुमेन्स ग्रुप, वुमेन्स क्या फॉर्मिंग करेंगे, एक फॉर्म वुमेन्स ग्रुप को, मतलब कि काफी सारी वुमेन्स से मिल जाएंगी, ग्रुप बना लेंगी, which functions like SHG, जो कैसा फंक्शंस प्ले करेगा, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब सारी वुमेन्स को 20-30 वुमेन्स है किसी भी सोसाइटी की, वो क्या हो गई है, उस ग्रुप में जुड़ गई। उन्होंने क्या किया, अपने ग्रुप बना लिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कि हमें खुद की अपनी ही क्या करनी है, यहाँ पर हेल्प करनी है, अपनी ही सेविंग से हेल्प करनी है, ठीक है। तो मैनी अदर फॉर्म्स, कह रहा है कि मैनी अदर फॉर्म्स वुमेन्स ग्रुप आर क्रिएटिंग सेविंग्स इन देयर ग्रुप्स। मैनी अदर फॉर्म्स, जो क्या है, बहुत सारी जो फॉर्म्स के अंदर वुमेन्स है ग्रुप में, वो क्या करेंगी, क्रिएट करेंगी, सेविंग को क्रिएट कर रही है, मतलब कि जो भी उनकी छोटी छोटी सेविंग्स हैं उनको क्रिएट कर रही है इन देयर ग्रुप, अपने ग्रुप में, बाय फंक्शनिंग लाइक मिनी बैंक। कैसे फंक्शंस किसकी तरह काम कर रहा है, लाइक मिनी बैंक थ्रू अ माइक्रो क्रेडिट सिस्टम। देखो पहले उनको काम सिखाया, प्रोडक्टिविटी एंड फैमिली इनकम को अर्न करना सिखाया, फिर उसे कहा कि आप एक ग्रुप बनाओ, उन्होंने क्या बनाया, अपना एक ग्रुप बनाया लाइक SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसके अंदर क्या कर रही है, छोटी छोटी सेविंग्स हैं उनको जोड़कर उसके अंदर क्या कर रही है, उसमें डाल रही है। वो कैसा काम कर रहा है, लाइक अ मिनी बैंक, एक मिनी बैंक की तरह काम कर रहा है, जो किसके थ्रू ऑपरेट किया जा रहा है, माइक्रो क्रेडिट सिस्टम के अंदर ऑपरेट किया जा रहा है। जैसे कि हम जनरली कहते हैं ना कि वो एक पॉलिसी
को ओपन करवा लेते हैं, उसने ओपन कर रखी है पॉलिसी, मतलब पॉलिसी के अंदर क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, मेंबर्स, कुछ ही मेंबर्स मिलकर उस पॉलिसी को बनाते हैं, छोटी छोटी सेविंग्स इकट्ठा करते हैं और जब जरूरत होती है किसी एक पर्सन को तो उन्हीं सेविंग्स को निकालकर उस नीडी पर्सन की क्या कर दी जाती है, हेल्प कर दी जाती है। ये सेम वही एसएचजी प्रोग्राम्स है। विद द एटोमेटेड सेविंग्स, इसके साथ जो एटोमेटेड सेविंग्स है उनको जोड़कर दे प्रमोट स्मॉल स्केल हाउसहोल्ड एक्टिविटी, वो किसको प्रमोट करें, स्मॉल स्केल हाउसहोल्ड एक्टिविटी, जिससे स्मॉल स्केल की कोई भी एक्टिविटी की जा सके, मतलब जो घर है अगर हम कोई काम कर सकते हैं, जो वुमेन्स है बाहर जाकर काम नहीं कर सकते, हम ये कहेंगे जो कैसे इलिटरेट है, बट वो क्या है कि किसी भी वर्क को करने में ऐसा नहीं होता कि सभी लिटरेट है, एजुकेटेड ही है, वही स्किल हो, लेकिन इलिटरेट पर्सन भी स्किल्ड होते हैं किसी भी वर्क को करने के लिए जहां पर एजुकेशन स्किल लिटरेसी की जरूरत नहीं होती, तो वहां पर वो हाउसहोल्ड एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था गवर्नमेंट की, ठीक है, लाइक मशरूम कल्टीवेशन, इसका काम कर रही है मशरूम कल्टीवेशन का, शॉप मैन्युफैक्चर्स है, ठीक है, उसके बाद है डॉल मेकिंग है और अदर इनकम जनरेटेड एक्टिविटी, मतलब कि इस टाइप के काम से क्या हो जाए, वो लोग जुड़ जाएं और अपना क्या करने लग जाएं, वर्क करने लग जाएं। तो जब वर्क करेंगे, इनकम अर्न करेंगे, जिससे क्या हो जाए, लेडीज क्या करेंगी, जो वुमेन्स हैं वो इनकम अर्न करेंगे, ऑटोमेटिकली जो फैमिली है उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी क्या हो जाएगा, रेज्ड हो जाएगा। तो ये तनवा ये मेनली वुमेन्स के लिए चलाया गया था, किसमें प्रोजेक्ट तमिलनाडु के अंदर किया गया था, कि जिससे जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा इनिशिएट हो सके। क्लियर हो गया?